सोचिए जैसे आपका फुटबॉल मैच एक तो चल रहा है और आप खेल रहे हैं उसमें। उसके बाद 60-70 मिनट के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉडी थकने जैसा आपको लगता है। आप अच्छी तरीके से सारे स्किल्स को 1 वर्सेस 1 बीट नहीं कर पाते आप अच्छी तरीके से शूटिंग नहीं मार पाते, आप अच्छी तरीके से पास डिलीवर नहीं कर पाते, आप मिस पास कर देते हैं, गलत पास कर देते हैं। जो आपको बीट करके लेके जा रहा है, आप उसे बॉल छीन नहीं पाते ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स से, पोजीशन नहीं रख पाते। बेसिकली आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है। इसको कहने का मतलब ये है कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुका है। आप खेलना अच्छी तरीके से खेलना जानते तो हैं, लेकिन उसको फील्ड में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका फिटनेस आपको साथ नहीं दे रहा है। आप अच्छी तरीके से दौड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, समझ लीजिए। तो अभी कैसा होता है कि आप अपने चारों ओर के प्लेयर्स को जब देखते हैं, आपके टीममेट्स में से भी कुछ प्लेयर्स को देखते हैं और ओपोनेंट टीम से भी कुछ प्लेयर्स को देखते हैं। आप देखते हैं कि सोचिए, इमेजिन कीजिए कि वो लोग अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, वो लोग बढ़िया खेल रहे हैं, वो लोग, आप जब थक जा रहे हैं तब वो लोग अपना एनर्जी दिखा पा रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है? आपको लग रहा होगा कि वो जो लोग हैं जो अच्छी तरीके से आपसे खेल रहे हैं, आपसे बेटर खेल रहे हैं, फिटनेस वाइज मैं बोल रहा हूँ, तो वो लोग अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होंगे, वो प्लेयर्स अच्छी तरीके से स्टैमिना ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, ये सब पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। लेकिन गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टैमिना ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और गेम खेलना भी, ट्रेनिंग खास करके ट्रेनिंग करना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स जिस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं फुटबॉल में, वो है न्यूट्रिशन, आपका फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। आप अपने शरीर में कौन सा चीज़ डाल रहे हैं ताकि आपको अच्छा एनर्जी मिल सके, बहुत बढ़िया तरीके से एनर्जी मिल सके, ठीक है ना। आप जैसा डालेंगे वैसा ही आपका बाहर निकल के आएगा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन को बहुत सारे प्लेयर्स इस तरीके से इग्नोर करते हैं कि पूछे मत। बहुत सारे प्लेयर्स घंटों घंटों फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं, टेक्निकल स्किल्स, बॉल मास्टर ट्रेनिंग करते हैं, शूटिंग ट्रेनिंग करते हैं, ड्रिबलिंग ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे फुटबॉल का ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जब बात न्यूट्रिशन की आती है तो वो लोग जंक फूड खाने लगते हैं। वो प्लेयर्स में बात कर रहा हूँ, प्लेयर्स की खास करके, वो प्लेयर्स जंक फूड खाने लगते हैं, वो प्लेयर्स इधर उधर का खाना खाने लगते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते न्यूट्रिशन को। इसीलिए ऐसा भी मैंने देखा है, मैंने पर्सनली बहुत सारे मैचेस में ऐसा देखा है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स, वो भी 60-70 मिनट तरफ जब आता है, मैच जब खत्म होते होते आता है, लास्ट मिनट तरफ आता है 60-70 मिनट्स तरफ, वो लोग अच्छा नहीं खेल पाते। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और ऐसे भी प्लेयर्स को मैंने देखा है जो कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, एवरेज प्लेयर है। बॉल स्किल्स को मैं बात कर रहा हूँ, बॉल स्किल्स में वो लोग एवरेज है, लेकिन वो पूरा 90 मिनट्स के मैच को फुल खेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से अपने बॉडी के अंदर फ्यूल डाला है, उस तरीके से अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल फूड, जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनल फूड्स होते हैं, उनको डाला है अपने बॉडी के अंदर। अपने बॉडी को इधर उधर का जंक फूड नहीं खिलाया, उसके वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग तक पूरा टिक पाते हैं गेम के अंदर, अच्छी तरीके से फुटबॉल खेल पाते हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में हम उससे न्यूट्रिशनल फूड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। 8 सुपर न्यूट्रिशनल फूड, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड, 8 फूड के बारे में बताने वाला हूँ, 8 खाने की चीज़ जो कि फुटबॉलर को, हर एक फुटबॉलर को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये 8 खाने की चीज़ मतलब ऐसा कोई सुपर नेचुरल मतलब नहीं है कि आपको पूरा उड़ा देगा, आसमान में उड़ा देगा, ऐसा कोई मतलब ताज्जुब वाला चीज़ नहीं है। ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है, और हम लोग बचपन से इन सारे चीज़ को कहीं ना कहीं खाते आए हैं। लेकिन गाइस, हम लोग न्यूट्रिशन को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, इसीलिए हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। बहुत सारे फुटबॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा फोकस कोई भी नहीं करता न्यूट्रिशन के ऊपर। लेकिन गाइस, आज ये जो 8 खाने की चीज़, 8 फूड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड्स है, आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे, फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल खेलने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे सारे फूड्स। और खास करके गेम खेल के या फिर प्रैक्टिस करके आप जो थक जाते हैं, बॉडी पूरा आपका थकान महसूस करता है, फास्टर रिकवरी में भी ये सारे फूड्स आपको हेल्प करेंगे। और जो लास्ट वाला फूड है वो तो तगड़ा वाला फूड है, इसमें आपको बता रहा हूँ कसम से। आप लोग मतलब हर रोज भी किसी किसी फैमिली में खाया जाता है, बहुत सारे फैमिलीज में, बहुत सारे घरों में, लेकिन हर रोज अगर भी नहीं खाते, फिर भी वीकली भी 4 to 5 डेज भी अगर ये सारे फूड्स आप खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया रिकवरी होगा आपका। आप हर एक दिन जो ट्रेनिंग करने जाएंगे, हर एक दिन जो प्रैक्टिस करने जाएंगे या फिर गेम भी खेलने जाएंगे, आप पूरा फ्रेश एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 जो फूड है गाइस, वो है ओट मिल। ओट मिल एक तो तगड़ा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। आपको हर रोज ओट मिल कंज्यूम करना चाहिए। ओट मिल कंज्यूम करने से आपको स्लो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। स्लो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या है? स्लो कार्बोहाइड्रेट्स मैं आपको बताता हूँ। ये जो रोटी जैसे खाते हैं, रोटी की भी छोड़ दीजिए, चावल जैसे खाते हैं, चावल जो खाते हैं, राइस खाते हैं, तो उसमें एनर्जी पूरा
तुरंत से स्पाइक होता है, पूरा अप होता है, उसके बाद तुरंत से भी डाउन होता है, मतलब तुरंत एनर्जी मिलेगा फिर तुरंत डाउन हो जाएगा, आपको फिर से कुछ खाने का क्रेविंग होगा। लेकिन गाइस ओट मील अगर आप खाते हैं तो ये स्लो कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोवाइड करते करते जाता है, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है, बहुत लंबा समय तक आपको एनर्जी देते रहता है। तो एक तो बढ़िया मील्स ऑप्शन है। और सुबह सुबह आपको फ्रूट्स अगर आप इसमें ऐड करके खाएं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कुछ फ्रूट्स ऐड कर दीजिए ओट मील में, बनाना ऐड कर दीजिए, बनाना में पोटेशियम होता है, ये रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपका मसल्स रिकवरी में। और थोड़ा मिल्क ऐड कर दीजिए, ओट मिल्स खाइए, बहुत ही सुंदर का इस मील है, ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। और पीनट बटर ऐड कर देंगे तो और थोड़ा हेल्दी फैट्स ऐड हो जाएगा और प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा गाइस। तो गाइस पहला जो मील है हमारा वो है ओट मील्स। दूसरा जो फूड है हमारा वो है आलू। सब घरों में मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इसको खा सकते हैं। लेकिन गाइस आलू को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अंडररेटेड फूड है ये, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड फूड है। इसको जितना वैल्यू देना चाहिए डाइट में उसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। एक्चुअली में हम सब आलू खाते ही हैं, रोज़ की ज़िंदगी में हम आलू खाते ही हैं। लेकिन गाइस फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आलू में क्या होता है कि आप जो कंस्टेंट स्प्रिंट करते हैं फुटबॉल में, कंस्टेंट स्प्रिंट, फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ कंस्टेंट स्प्रिंट। आपको तुरंत से भागना होता है, डायरेक्शन चेंज करना होता है, कब आप भागेंगे इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है। तो कंस्टेंट स्प्रिंट जो करते हैं तो ग्लाइकोजन स्टोर जो बॉडी में होता है, ग्लाइकोजन स्टोर आपको हेल्प करता है कि वो कंस्टेंट स्प्रिंट के बाद आपको रिकवरी अच्छी तरीके से करने के लिए। लेकिन ग्लाइकोजन स्टोर वो खाली हो जाता है जब आप बार बार स्प्रिंट करते हैं। तो ये ग्लाइकोजन जो आलू है, खास करके बॉइल्ड पोटैटोस, जो उबले हुए आलू है या फिर रोस्टेड किए हुए आलू है, ये ग्लाइकोजन स्टोर्स को भरने में मदद करता है और आप फिर से लॉन्ग डिस्टेंस तक भाग सकते हैं। तो गाइस अगर आप फुटबॉल में कंस्टेंट स्प्रिंट करते हैं और आपका ग्लाइकोजन लेवल लो है तो आपको पोटैटोस अपने डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। लेकिन गाइस इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पोटैटोस बॉइल्ड किया हुआ लेना है या फिर रोस्टेड पोटैटोस लेना है। आपको बिल्कुल भी फ्राई वाला जो आलू होते हैं फ्रेंच फ्राई टाइप का, उसको बिल्कुल नहीं लेना है। वो आपको एनर्जी तो देगा, छोड़िए जो एनर्जी देगा उसका तो मतलब नाम मत लीजिए, लेकिन वो आपका शरीर और ख़राब कर देगा। तो इसीलिए आपको फ्राइड पोटैटोस को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, पूरा अवॉइड करना है। आपको बॉइल्ड पोटैटोस या फिर रोस्टेड पोटैटोस लेने हैं। ठीक है गाइस, अगले मील की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा जो अगला फूड होने वाला है वो है बीट रूट। गाइस आपको बिलीव नहीं होगा, 2010 में एक तो एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट मतलब रिसर्च किया गया था एक तो उसमें ये पाया गया कि जो लोग बीटरूट जूस पी के हेवी मैराथन्स करते हैं या फिर स्प्रिंट्स करते हैं या फिर कोई भी रनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका 16% ज़्यादा उनको टाइम लगता है टायर्ड होने के लिए। मतलब 16% ज़्यादा वो भाग पाते हैं। सोचिए 16%, मतलब 90 मिनट्स के गेम में आपको मिनिमम एक्स्ट्रा 15 मिनट का आपको मतलब ज़्यादा स्टामिना मिल जाएगा। ठीक है ना, बीटरूट जूस अगर आप पिएंगे, क्योंकि बीटरूट जो है आपके ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड में जाने की वजह से आपका जो ब्लड वेसल्स है वो पूरा खुल जाते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन आता है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन अगर आएगा ब्लड वेसल्स के अंदर तो हम लोग अच्छी तरीके से ब्रीथ कर पाएंगे। और अच्छी तरीके से अगर ब्रीथ कर पाएंगे, हमारा जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो अगर अच्छी तरीके से सुधर जाए, ज़्यादा अच्छी तरीके से हम ब्रीथ अगर कर पाएंगे तो गेम में लॉन्ग लास्टिंग करके टिक पाएंगे। आप गाइस ट्राई करके देखिए, गेम से 2 घंटा पहले, 1 घंटा 2 घंटा पहले बीटरूट जूस थोड़ा पी के देखिए गाइस आपका स्टैमिना में इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं गाइस। नंबर 4 का जो फूड है हमारा वो है चावल। देखिए गाइस सभी घरों में मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो के पहले भी मैंने बताया था कि जो मैं फूड में बताने वाला हूँ उसमें से मैक्सिमम फूड्स आप हर रोज़ खाते ही होंगे, लेकिन गाइस उनका इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं होगा। चावल आपको तुरंत से जो एनर्जी बूस्ट देता है आपको चावल देता है। चावल आपको इतना ज़्यादा ब्लोटेड फील नहीं कर पाता, आपको तुरंत एनर्जी देता है, आप ज़्यादा देर तक भाग पाते हैं। और चावल की वजह से ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। ये जो चावल है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। इसको आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। आप पूरा एनर्जेटिक अगर रहना चाहते हैं, फुल 90 मिनट्स अगर दौड़ना चाहते हैं तो पूरा चावल मस्ट है। चावल मस्ट पूरा बढ़िया सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन गैस हाँ, चावल से थोड़ा अच्छा मेरे ओपिनियन में, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चावल भी ख़राब नहीं है। लेकिन गैस ओट्स मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है चावल से। लेकिन फिर भी चावल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फुटबॉल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट कार्ब्स आप पूरा डन है, मतलब बिल्कुल आप दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, फुटबॉल में किसी भी काम के आप खेल नहीं सकते। तो कार्बोहाइड्रेट पे थोड़ा फोकस करिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आप प्रोटीन में भी फोकस कर सकते हैं। चावल के साथ आप प्रोटीन में ले सकते हैं हमारा जो मिक्स दाल, उसको बहुत सारे दालों का मिक्स, उसको ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। ये सब अच्छे अच्छे प्रोटीन्स के सोर्स है। चिकपीस ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से स्प्रिंट कर पाएंगे और अपना फुल पोटेंशियल में खेल पाएंगे बेसिकली। तो चावल एक तो अच्छा सोर्स है। लेकिन गाइस खाली चावल नहीं खाइए, और खाली चावल के साथ मतलब वेजिटेबल्स, विटामिन मिनरल्स नहीं खाइए, विटामिन सब। चावल थोड़ा प्रोटीन भी ऐड कीजिए, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया प्रोटीन के सोर्सेस पनीर है, दही है और हमारा चिकपीस है।
डिफरेंट टाइप्स का दाल से, इन सब को ऐड करके अगर खाएंगे तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्स बैलेंस रहेगा और आपको अच्छा खेलने में मदद करेगा ये सब। जो नंबर 5 में हमारा जो फूड है वो है आलमंड्स। आलमंड्स का एक तो बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है, एक तो बहुत ही अच्छा फैट्स का सोर्स, हेल्दी फैट्स का सोर्स है। और गैस आलमंड आलमंड इसीलिए ज़रूरी है, देखिए कैसे, अगर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, आलमंड्स में भर भर के विटामिन ई होता है। और ये हमारा बॉडी को, जो खेल के हम आते हैं बहुत ज़्यादा हमारा थकावट महसूस होता है, पैर में थोड़ा दर्द होने लगता है खेलने के बाद या फिर हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आलमंड जो है ये बॉडी को रिकवरी देने में, रिकवरी करने में, रिपेयर करने में बॉडी को, ऐसा सोचिए कि पूरा मतलब आइस बात जैसा लेंगे उस तरीके का रिकवरी होगा आपका। अब मैं बता रहा हूँ गाइस, सच में आलमंड मिल्क जो बोला जाता है, आपने सुना होगा प्लेयर्स को, एथलीट्स को आलमंड मिल्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आलमंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बॉडी को रिकवर करता है। तो गाइस देखिए, अगर अभी आप थोड़ा थक जा रहे हैं फुटबॉल खेलने के बाद, ट्रेनिंग के बाद थोड़ा आपका पैर दर्द करने लगता है, हैंडफुल ऑफ आलमंड्स, ऐसे हाथ में मुट्ठी भर आलमंड, उसको आप पीस के इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। खा के देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा। ठीक है गाइस। नंबर 6 जो हमारा फूड है वो है पीनट्स। देखिए गाइस, पीनट्स एक तो बहुत ही हेल्दी सोर्स है फैट्स का, हेल्दी फैट्स का। और गाइस देखिए गाइस, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सच्चाई बता रहा हूँ, आलमंड्स का ऑल्टरनेटिव भी ये है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि आलमंड्स थोड़ा कॉस्टली आता है। आलमंड्स का ऑल्टरनेटिव है पीनट्स। पीनट्स इतना अच्छा फैट का सोर्स है कि आप बिना आलमंड खाए खाली पीनट्स भी अगर खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और हेल्दी फैट्स भी होते हैं। ये बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, रिकवरी करने में भी हेल्प करता है और एनर्जी भी देता है। और ओट मील के साथ, मैक्सिमम तो फुटबॉलर्स ओट मील के साथ पीनट बटर मिक्स करके खाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस है खाने के लिए। तो गाइस देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप महंगे महंगे पूरा सप्लीमेंट्स ला सकें, ये ला सकें, वो ला सकें, ज़्यादा तरीके का विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स, तो आप सिर्फ पीनट्स में इन्वेस्ट करिए। पीनट्स एक तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में मार्केट में मिल जाता है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपका रिकवरी में, अच्छा तरीके से रिकवर करने के लिए, और एनर्जी भी देता है ये। पीनट एक तो बहुत ही अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का, तो इसको आप जरूर ऐड करिए अपने डाइट्स में। नंबर 7 का जो हमारा फूड होने वाला है वो होने वाला है कैस्यूज। देखिएगा, इस कैस्यू नट्स को मैं लिस्ट में रखने वाला नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और मैक्सिमम ऑफ द प्लेयर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, कैस्यूज बहुत ज़्यादा ये होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन गैस, इसको मैंने लिस्ट में इसीलिए रखा क्योंकि ये हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा शार्प बनाने में मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स तो है ही, साथ में इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि ब्रेन को शार्प बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, आपका ब्रेन का जो फैटीग है ये उसको दूर कर सकता है कैस्यू नट्स। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं, फाइनेंशियली आप थोड़ा स्टेबल हैं, तो आप कैशू नट्स में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसको रखा है क्योंकि ब्रेन को थोड़ा अच्छा देता है, मतलब रिकवरी दिलाता है ब्रेन को, थिंकिंग एबिलिटी में ये थोड़ा आपको हेल्प करता है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। लेकिन गैस, अगर आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो इसको ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी ऊपर 2 ड्राई फ्रूट्स का ऐड कर दिया हूँ और ये तीसरा नंबर वाला है या चौथा नंबर वाला, शायद याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन गाइस, आप पीनट्स को ले सकते हैं और ये, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आप कैशू नट्स ले सकते हैं गाइस। और जो लास्ट नंबर 8 वाला फूड है वो है बनाना। देखिए गाइस, मेरा फेवरेट ये है सभी में से, ठीक है ना। ओट मील से भी ज़्यादा, ओट मील में तो मैं बनाना मिला के खाता हूँ और आपको भी खाना चाहिए ओट मील्स। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्यों है, इसमें भर भर के पोटासियम है जो कि आपके बॉडी को रिकवरी करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और ये फुटबॉलर के लिए, मतलब सोचिए, एक तो सुपर फूड पूरा आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही सारे फुटबॉल ट्रेनिंग ग्राउंड में भी देखा होगा, बहुत सारे जो ड्रेसिंग रूम में भी फुटबॉल के उसमें भी देखा होगा, बनानास पूरा भरे रहते हैं। बनाना फुटबॉल के लिए पूरा बेसिक नेसेसिटी है अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी फूड आइटम्स में पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन केला पे, बनाना पे ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें भर भर के पोटासियम होता है। आपके बॉडी को रिकवरी करने में तो ये मदद करता ही है, साथ ही इसमें नेचुरल शुगर्स होता है। आपको एडेड शुगर्स अगर आप लेंगे, जो दूसरा मतलब चीनी, पूरा जो चीनी होता है असली वाला चीनी, उसको अगर आप अपने फूड में ऐड करते करते जाएंगे तो आपका, अगर आप मोटे होंगे तो आपका और मोटे होते जाएंगे, आपका फैट लॉस तो होने से रहा, बिल्कुल नहीं होगा और ये आपके शरीर के लिए अच्छा भी नहीं है। लेकिन अगर आप केला मिक्स करके खाते हैं तो केला एक तो नेचुरल शुगर देता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी में बूस्ट देता है। तो इससे आपका जो शुगर मिलता है, आपके बॉडी को शुगर जाता है, लेकिन वो शुगर हेल्दी शुगर होता है, आपके बॉडी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्म नहीं पहुंचाता, नेचुरल शुगर्स मिलता है
और इसमें पोटासियम होने की वजह से ये आपके रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आप अगर एक तो प्री वर्कआउट हो गया, प्री मैच हो गया, मैच से आधे घंटे पहले 1 घंटा पहले अगर 1-2 केला खा के ऐसे मैच खेलने जाएंगे, एनर्जी में ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा गाइस। ये मेरा फेवरेट फूड है, जितने भी सारे मैंने लिस्ट में बताया 8 फूड में से ये मेरा फेवरेट फूड। तो गाइस अभी जितने भी मैंने फूड आपको बताए हैं, आप इनमें से 2-3 फूड को ऐसे चूज कर लीजिए और अपने डेली डाइट में ऐड कर लीजिए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना ऐसे ट्राई करके देखिए। एटलीस्ट 2 महीने तक ट्राई करके देखिए, 2 मंथ्स तक मैक्सिमम, सॉरी 2 मंथ्स मिनिमम ट्राई करके देखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा आपके स्टैमिना लेवल्स में, क्योंकि ये कोई सोचता नहीं है एक्चुअली कि बहुत सारे प्लेयर सोचते हैं कि मतलब हम खाली ट्रेनिंग करेंगे, फिटनेस ट्रेनिंग करेंगे, पूरा लंबा लंबा स्प्रिंट मार देंगे, पूरा स्टामिना वाला हार्ड वाला स्टामिना ट्रेनिंग करने से ही खाली हम अपने स्टामिना को इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। डाइट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा। डाइट अगर गलत होगा तो आप जितना भी चाहे हार्ड ट्रेनिंग कर ले, आपसे आगे निकल जाएंगे प्लेयर, आप कभी भी अपने स्टामिना को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, फिटनेस को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गाइस इनमें से 2-3 फूड्स को पिक कर लीजिए, उसको मिनिमम 1 महीना तो मिनिमम ट्राई कर लीजिए, बेयर मिनिमम 1 महीना ट्राई कर लिए, फिर 1 महीना, दूसरा महीना और 2-3 फूड को ट्राई कर लीजिए। आप जरूर इंप्रूवमेंट्स देख पाएंगे, ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट्स देख पाएंगे। और गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपका इनमें से फेवरेट फूड कौन सा है गाइस। फिर मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव दिस ब्यूटीफुल गेम, ट्रेन लाइक ए बीस्ट।